एपिसोड 15 के एंड में हमने देखा था कि चारों सुपरमार्केट आते हैं और वहाँ पे जिंगजी छुपता है क्योंकि सामने उसके बहुत सारे फैंस होते हैं। आगे जब ये बात जिंगजी बाकी तीनों से बताता है तो लिए हंस के कहता है कि जिंगजी तुम यहाँ पे बड़े स्टार नहीं हो, तुम्हें यहाँ पर कोई नहीं जानता, तो रियलिटी को एक्सेप्ट करो, ठीक है। और फिर चारों वहाँ से आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि जिंगजी बहुत सारी चीज़ें कार्ट में डाल रहा होता है। पीछे से लीहे काइजी से कहता है कि लग रहा है जिंगजी कभी भी सुपरमार्केट नहीं आया है। आगे हम देखते हैं कि नॉनवेज सेक्शन में जिंगजी अलग अलग मीट के पैकेट्स शॉपिंग कार्ट में डाल रहा होता है और पीछे से लीहे सारे निकाल रहा होता है। जिंगजी जब उसे ऐसा करते हुए नोटिस करता है तो पूछता है तुम्हें हुआ क्या है। लीहे कहता है कि ये इतने एक्सपेंसिव हैं। जिंगजी तो सेलिब्रिटी है, ऊपर से कभी सुपरमार्केट आया नहीं है, तो कहता है कि ये तो एक्सपेंसिव नहीं है। कि वहाँ से हाउजी उन्हें लेके जाते हुए कहता है कि जल्दी चलो, मेरी सिस्टर पागल हो जाएगी, वो परेशानी में है। इधर काइजी को बहुत सारे सैम्पल फूड खिलाए जा रहे थे। तीनों जब वहाँ पहुँचते हैं तो काइजी को देख के लीहे उसे बचाने के लिए शॉपिंग कार्ट में रख के उसे ले जाता है। जिंगजी थोड़ा बहुत टेस्ट करता है और उसके बाद उसे भी हाउजी भगा ले जाता है। तीनों घर पहुंचते हैं और टेबल पे बैठते हैं और तभी काइजी के पेट में से आवाज़ आती है। काइजी कहती है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी भूख लगती है। लीहे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तब जिंगजी कहता है कि तुम ही क्यों काइजी के लिए कुक करोगे, मैं भी कर सकता हूँ। हाउजी तब बोलता है बहुत अच्छी बात है, तुम दोनों साथ में खाना बनाओ। दोनों बोलते हैं कि हमने कब कहा कि हाउजी के लिए बनाएंगे। हाउजी कहता है कि अगर मेरी बहन को खाने मिलेगा तो मुझे भी मिलना चाहिए। लीहे बोलता है कि ठीक है, तुम दोनों जाओ और आराम करो। हाउजी के कहने पे काइजी दोनों से कहती है कि घर में आग मत लगा देना। फिर लीहे जिंगजी से कहता है कि मैं पहले ही बता दूं कि मुझे कुकिंग स्किल्स मेरे फैमिली से विरासत में मिले हैं। जिंगजी फिर बोलता है कि मैं भी तुम्हें याद दिला दूं कि मैं अब्रॉड रहता था और जो अब्रॉड रहते हैं उनमें कुकिंग स्किल्स होती ही हैं। भले ही तुम्हें कुकिंग स्किल्स तुम्हारे फैमिली से विरासत में मिले हैं, लेकिन मैं ही हूँ जो काइजी को अच्छे से जानता हूँ। तुम्हें पता है कि कौन सा खाना काइजी को पसंद है या नापसंद है? नहीं ना। लीहे पूछता है कि क्या ये चैलेंज है, जिस पर जिंगजी कहता है हाँ, और लीहे भी मान जाता है। बाहर हाउजी काइजी से कहता है कि मुझे लग रहा है कि वो सब कंपटीशन कर रहे हैं, तो चलो बेट करते हैं। काइजी कहती है कि कंडीशंस पहले बताओ। हाउजी बोलता है कि 1 हफ्ते तक कचरा फेंकना। काइजी बोलती है कि और साथ में बर्तन धोना, और फिर पूछती है कि तुम किस पर बेट करोगे, जिस पर हाउजी तुरंत कहता है कि डेफिनेटली जिंगजी। वो बहुत टाइम से अब्रॉड रहता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो कुक ना कर पाए। काइजी कहती है कि हाँ, तुम्हारा रीज़न तो सही है, लेकिन मेरा बेट लीहे पे रहेगा। इधर लीहे जिंगजी से पूछता है कि सारी चीनी कहाँ गई, जिस पर जिंगजी बताता है कि सब खत्म हो गई। तो लीहे बोलता है कि पूरा यूज़ करने से पहले मुझे बताना चाहिए था। तो जिंगजी कहता है कि मुझे कैसे पता रहेगा कि तुम्हें ज़रूरत है। फिर वो दोनों बहुत बहस करने लगते हैं। इधर जेयू काइजी को कॉल करता है तो काइजी पूछती है कि जेयू तुम्हारी ट्रेनिंग कैसी चल रही है। तो जेयू बताता है कि अच्छा चल रहा है, और तुम्हारा की हाल चाल है। तभी काइजी को जिंगजी और लीहे की आवाज़ सुनाई देती है। तो काइजी जेयू से कहती है कि हमें जल्दी ही पता चल जाएगा कि कल का दिन देखने के लिए बिना फूड पॉइजनिंग हुए या घर जले हम जिंदा रह पाएंगे या नहीं। दोनों को लड़ाई करता देख हाउजी काइजी को बुलाता है। काइजी आके दोनों को रोकती है और फिर पूछती है क्या चल रहा है, जिस पर लीहे बताता है कि जिंगजी ने सारा चीनी यूज़ कर लिया। फिर दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। काइजी फिर बोलती है कि तुम लोग बड़े नहीं हो सकते, अगर कुक करना ही है तो जस्ट बिहेव और कुक, मेरे घर को क्यों तोड़ रहे हो। और फिर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जिंगजी फिर पूछता है वेल तुम बिना चीनी के क्या करोगे। लीहे कहता है कि मैं खुद से फिगर आउट कर लूँगा, और क्या कर ही सकता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि चारों डिशेस टेबल पे होती हैं। 2 लीहे ने बनाई होती हैं और 2 जिंगजी ने। काइजी को जज बना के और ब्लाइंडफोल्ड करके हाउजी उसे एक एक करके सारे डिशेस खिला रहा होता है। हाउजी यहाँ पे लीहे और जिंगजी को उन दोनों के बीच लगे बेट के बारे में बताता है, बस ये नहीं बताता है कि किसने किसके ऊपर बेट लगाया था। फिर सारे डिशेस खिलाने के बाद रिजल्ट का टाइम होता है। काइजी कहती है कि फर्स्ट नंबर पे है चिकन विंग्स। लीहे खुश होता है। सेकंड नंबर पे है स्टीक, थर्ड पे है टोमेटो एंड फ्राइड एग्स, और फोर्थ पे है कपकेक। कपकेक्स लास्ट में क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मीठी हैं। ब्लाइंडफोल्ड निकालने के बाद काइजी पूछती है कि स्टीक किसने बनाया था, मुझे बहुत जाना पहचाना लग रहा था। जिंगजी बोलता है मैंने, क्योंकि जब तुम छोटी थी तो तुम्हें स्टीक हाउस रेस्टोरेंट बहुत पसंद था, तो मैंने उसी के टेस्ट के हिसाब से एक बनाया। काइजी बोलती है ओह, हम उस रेस्टोरेंट में तो बहुत दिनों से नहीं गए। जिंगजी कहता है कि ठीक है, आज से मैं रोज़ तुम्हारे लिए वैसा ही स्टीक बनाऊंगा। फिर काइजी के पूछने पे जिंगजी बताता है कि उसी ने कपकेक्स बनाए हैं।
लेकिन जब काइजी छोटी थी तो कपकेक्स तो उसके फेवरेट थे। लीहे बोलता है कि जब वो बच्ची थी तब ना, अभी तो चीज़ें बदल गई हैं। बचपन में हम सबको जंक फूड पसंद होता है, लेकिन जंक फूड हेल्थ के लिए ख़राब होता है। काइजी के पूछने पे लीहे बताता है कि उसी ने चिकन विंग्स और टोमेटो एंड फ्राइड एग्स बनाए हैं। हाउजी पूछता है कि लीहे तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बहन को ये दोनों पसंद है। लीहे बोलता है कि तुम्हारी बहन को बहुत कम भूख लगती है, लेकिन जब भी कैंटीन में चिकन विंग्स या टोमेटो विथ फ्राइड एग्स सर्व किए जाते हैं तो तुम्हारी बहन ज़्यादा चावल खाती है। काइजी को होम स्टाइल डिशेस पसंद आते हैं। काइजी बैगन, हरे प्याज और मिर्च नहीं खाती है। काइजी लीहे से बहुत इम्प्रेस होती है क्योंकि उसे बहुत पता होता है। ये सब सुन के शौक में हाउजी पूछता है कि लीहे क्या तुम हमारे घर में छुपते हो? लीहे मजाक में कहता है कि मैं तुम्हारे बेड के नीचे छुपा रहता हूँ। जिंगजी फिर बोलता है कि काइजी तुम्हारे खाने में पसंद तो बहुत बदल गए हैं, और लीहे तुमने बिना शुगर के कैसे चिकन विंग्स बनाए? जिस पर लीहे बोलता है कि मैंने पहले तो सोचा था कि मैं ब्रेस्ड चिकन विंग्स बनाऊं, लेकिन अच्छा हुआ फ्रिज में कोक था तो मैंने किसी तरह कोला चिकन विंग्स बनाए, जो कि चीनी वाले ब्रेस्ड चिकन विंग्स से भी अच्छे बने हैं। हाउजी फिर कहता है कि जिंगजी मैं तुमसे बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ। जिंगजी बोलता है वेट अ सेकेंड, इसका मतलब तुमने मुझ पर बेट किया था और काइजी ने लीहे के ऊपर? हाउजी कहता है हाँ, जिंदगी में पहली बार मुझे लगा था कि मैं अपनी दीदी से स्मार्ट निकलूंगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं पाया तुम्हारी वजह से। जिंगजी फिर कहता है कि ये वाला नहीं माना जाएगा, फिर से चैलेंज करते हैं। हाउजी उसे रोकते हुए कहता है कि भूल जाओ हमारा टाइम मत वेस्ट करो, वैसे भी बाद में मुझे ही सारे बर्तन धोने पड़ेंगे। उसके बाद रात का सीन होता है जिसमें हम देखते हैं कि ज़ेयू अपना मेहनत कर रहा होता है और इधर लीहे और काइजी साथ में बाहर होते हैं। काइजी बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे कुक निकलोगे। लीहे बोलता है कि मेरी फैमिली में सबसे इम्पोर्टेंट इंसान मेरी मॉम है, तो मेरी मॉम को खुश करने के लिए मेरे डैड जो पहले अनियन, गार्लिक, जिंजर भी नहीं अलग कर पाते थे, उन्होंने बहुत मेहनत की कुकिंग सीखने में। उन्होंने मॉम के लिए बहुत अलग अलग तरह के डिशेस बनाए और मुझे भी सिखाया। उन्होंने कहा था कि अगर वो घर पे नहीं रहेंगे तो मैं मॉम के लिए कुक कर पाऊंगा। काइजी कहती है किसी के पास डैड रहना कितनी अच्छी बात है। लीहे बोलता है आई एम सॉरी, क्या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो मुझे नहीं कहना चाहिए था? काइजी कहती है नहीं, तुम्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं छोटी थी तभी मेरे डैड की डेथ हो गई थी। मेरी मॉम ने मुझे और हाउजी को अकेले ही बड़ा किया है। वो अभी भी सिंगल है और भले ही वो कभी कहती नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि उन्हें अंदर ही अंदर बहुत बुरा लगता है। लीहे बोलता है इट्स फाइन काइजी, मैं हूँ ना तुम्हारा। काइजी पूछती है क्या? जिस पर लीहे बोलता है मैं हूँ ना तुम्हारा पर्सनल कुक, तुम जो ऑर्डर करोगी मैं वो तुम्हारे लिए बनाऊँगा। फिर थोड़ी देर शांत रहने के बाद लीहे बोलता है कि एक्चुअली आई। काइजी बोलती है हाँ बोलो। लीहे उसे पीछे से पकड़ने ही वाला होता है, तभी हाउजी की आवाज़ आती है कि काइजी जल्दी अंदर आओ, स्टार परफॉर्म करने वाला है। फिर दोनों अंदर जाते हैं और वहाँ जिंगजी पियानो बजा रहा होता है। टोन सुनते सुनते लीहे और काइजी एक दूसरे को देखने लगते हैं। जिंगजी भी उन्हें नोटिस करता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगजी और लीहे काइजी के घर से निकल रहे होते हैं। रास्ते में लीहे जिंगजी से कहता है कि तुम पियानो बहुत अच्छा प्ले कर लेते हो, जिस पर जिंगजी बोलता है कि लग रहा था युआन तुम्हारे कुकिंग स्किल्स से बहुत इम्प्रेस हुई थी, तो ऐसा हो सकता है कि मैं थोड़ा शो ऑफ ना करूं। लीहे बोलता है सो तुमने जानबूझ के किया, कितने तेज़ हो। फिर जिंगजी बोलता है कि मैंने कभी भी काइजी को किसी लड़के के इतने क्लोज नहीं देखा है, वो सच में बहुत खुश है। लीहे बोलता है कि चिंता मत करो, तुम अभी बस पढ़ाई में ध्यान दो, दुनिया में बहुत सारी ब्यूटीज़ हैं। जिंगजी फिर कहता है कि तुम्हें क्या लग रहा है? सुनो, मैंने ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि मैं काइजी पर गिव अप कर रहा हूँ, समझे? वैसे तुम्हें ये बात अजीब नहीं लग रही है कि हम तभी भी फ्रेंड्स हैं जबकि हम एक ही लड़की को पसंद करते हैं? लीहे कहता है कि तुम्हारा कोई फ्रेंड ही नहीं है, और फिर बोलता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था, फ्रेंड्स अलग है, पसंद अलग है। जब बात फ्रेंड्स पे आएगी तो मैं हूँ ना, तुम्हें सिर्फ मेरी ज़रूरत है। जिंगजी बोलता है कि तुम तो सच में बहुत बड़े एक्टर होते। लीहे बोलता है कि जिंगजी सुनो, जो मौके तुम्हारे पास हैं अगर मेरे पास होते ना तो मैं तुमसे भी ज़्यादा फेमस स्टार होता। जिंगजी कहता है अपने आप को देखो, और फिर दोनों हंसते खेलते भागते चले जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कोई इंसान पान हाउस से मिलने आता है। इधर जब हाउजी सुबह किचन में आता है तो मेन डोर पे नॉक्स सुन के सोचता है कि इतने सुबह कौन आया होगा। इधर जब जिंगजी घर से निकल रहा होता है तो उसका असिस्टेंट आके कहता है कि जिंगजी बैड न्यूज़। इधर जब हाउजी गेट खोलता है तो वहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स आए होते हैं। वो सब पूछते हैं कि क्या जिंगजी यहाँ रहता है, क्या जिंगजी किसी लड़की के साथ रहता है। हाउजी एकदम शॉक होता है और तुरंत दरवाज़ा बंद करता है और भागकर काइजी के पास जाता है और उसे जल्दी से बालकनी में ले जाता है। वहाँ से काइजी उन सारे रिपोर्टर्स को देखती है। हाउजी बताता है कि वो तो डर ही गया था जब उसने दरवाज़ा खोला था।
काइजी कहती है कि तुमने क्या किया, जिस पर हाउजी बोलता है कि बहन खुद देख लो। और फिर वो काइजी को एक पोस्ट दिखाता है जिसमें जिंगजी और काइजी की साथ में एक पिक्चर थी। साथ में लिखा था कि ये लड़की जिंगजी के साथ रहती है। हाउजी बोलता है कि मैं पूरा पोस्ट पढ़ता हूँ क्योंकि फेमस आइडल जिंगजी पढ़ाई के लिए सेनयोंग हाई स्कूल वापस आया है, तो उसने टेम्पोरेरली बिग स्क्रीन छोड़ दिया है। हमारी टीम को लगा कि वो पढ़ने के लिए गया है, लेकिन हमें रिसेंटली वो एक लड़की के साथ एक घर के अंदर बाहर जाते हुए दिखा है। हाउजी फिर कहता है कि काइजी ये तुम्हारे बारे में बात हो रही है। काइजी बोलती है कि मैं उनसे बात करने जा रही हूँ। हाउजी उसे रोकते हुए कहता है कि तुम्हें अभी उनसे बात नहीं करनी चाहिए, बात और भी बिगड़ सकती है, बस यहीं पे रहो। काइजी गुस्से में बोलती है कि आखिर वो लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं कि मैं जिंगजी के साथ रहती हूँ। इधर जिंगजी का एड्रेस लीक हो चुका होता है और बहुत सारे रिपोर्टर्स वहाँ पहुँचे होते हैं। वहाँ पे जिंगजी काइजी को कॉल करके कहता है कि ऑनलाइन मत होना और घर से बाहर मत जाना, मेरे और कुछ कहने का वेट करना। और फिर जिंगजी बहुत मुश्किल से वहाँ से निकलता है। इधर कुछ आवाज़ सुन के काइजी बोलती है कि क्या रिपोर्टर्स विंडोज़ भी तोड़ते हैं। वो दोनों जब चेक करने आते हैं तो वहाँ लीहे होता है। वो कहता है कि जल्दी नीचे आओ, पीछे के दरवाजे से आओ, कोई नहीं है यहाँ पे। फिर दोनों नीचे आ जाते हैं। फिर तीनों साथ में धीरे धीरे रिपोर्टर्स को देखने जाते हैं। उन्हें वहाँ पर एक रिपोर्टर नोटिस कर लेता है और सबको बता देता है और लीहे काइजी को उठा के भागने लगता है। अगला सीन फिर लीहे के घर का होता है, जहाँ पर हाउजी दोनों से बताता है कि ये न्यूज़ सुबह में फैली है, पूरा इंटरनेट सिर्फ मेरी बहन और जिंगजी के बारे में बात कर रहा है। फिर हाउजी कहता है कि कुछ नया आ गया, तो दोनों जब देखते हैं तो उसमें था काइजी को उठाए हुए लीहे का पिक्चर। लीहे बोलता है कि सब अफवाहें उड़ा रहे हैं। तभी काइजी को जेयू का कॉल आता है और जेयू पूछता है तुम ठीक तो हो ना, तुम कहाँ पे हो, जिस पर काइजी बताती है कि वो ठीक है और लीहे के घर पे है। जेयू बोलता है कि उसने छानबीन की है, उसे एक सबूत मिला है और वो अभी भेज रहा है, तो काइजी देख ले। जेयू वो पिक्चर भेजता है और फिर कहता है कि अफवाहें इसी से शुरू हुई थी। हाउजी बोलता है ये तो हमारा ही घर है ना, मैंने तो ये फ़ोटो अपने क्यू जोन पे पोस्ट किया था। लीहे कहता है कि मैंने भी ये फ़ोटो तुम्हारे क्यू जोन पे देखा था, लेकिन इसमें तुम और आंटी भी तो हैं। काइजी बोलती है कि इस फ़ोटो को एडिट करके हाउजी और मेरी मदर को हटा दिया गया है ताकि मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सके। लीहे कहता है कि पता नहीं किसने किया है, लेकिन वो ऐसा कोई है जिसके पास हाउजी के क्यू जोन में एक्सेस है। पानहाओ भी वो पोस्ट देखता है और सारे हेट कमेंट्स पढ़ता है। और वो जिस लाइब्रेरी में बैठा था वहाँ पे भी सारे लोग अपने में ही जिंगजी और काइजी के बारे में बात कर रहे थे। पानहाओ ये सब सुन के परेशान होता है और वहाँ से जा ही रहा होता है कि रास्ते में हैन उसे मिलती है और बोलती है कि तुम भी यहाँ पे हो, तुमने आज न्यूज़ सुना। पानहाओ उसे बिना कुछ बोले इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। इधर जेयू सबसे कहता है कि अगर हमें पता भी चल जाए किसने ये सब किया है, फिर भी हम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लीहे बोलता है चलो ओरिजिनल फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं, इससे सारी बात क्लियर हो जाएगी। जेयू कहता है कि मैंने ऑलरेडी वो फ़ोटो जिंगजी को भेज दिया है, उसकी टीम जल्दी ही एक स्टेटमेंट इशू करेगी सारी बात समझाने के लिए। इधर जिंगजी असिस्टेंट को बताता है कि ये ओरिजिनल फ़ोटो है। असिस्टेंट बोलता है कि जल्दी से इसे मिस हुआ को भेजिए, जिस पर जिंगजी कहता है कि मुझे पता है। जिंगजी जा रहा होता है फैंस साइनिंग वेन्यू पे। जब जिंगजी वहाँ पहुँचता है तो सारे फैंस कहते हैं कि जिंगजी हम तुम पर ट्रस्ट करते हैं, और फिर ऑटोग्राफ लेने के लिए लाइन में लग जाते हैं। वहाँ पर युआन भी आई होती है और वो जिंगजी को एक चॉकलेट का डब्बा देती है और कहती है कुछ मीठा खा लो, इससे चीयर अप हो जाओगे। सारे फैंस जाते जाते कुछ ना कुछ कहते जाते हैं कि गर्म पानी पिया करो, अपना ध्यान रखा करो, हम तुम पर विश्वास करते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिंगजी कंपनी पहुंचता है और वहां पर मिस हुआ के कैबिन में जाने से पहले लंबी सांस लेता है। वहां पर कॉल पे मिस हुआ बात कर रही होती हैं कि चिंता मत करिए, हमें ओरिजिनल फ़ोटो मिल गया है, हम लोग जल्दी ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। जिंगजी के आने पे मिस हुआ का लेक्चर शुरू होता है। सेनयोंग हाई स्कूल जाने से पहले मैंने तुम्हें वार्न किया था कि तुम्हें तुम्हारी आइडेंटिटी की वजह से अलग लेवल की अटेंशन मिलेगी। तुम कैंपस के एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें लगा चीज़ें बहुत आसान है, लेकिन ये तुम्हारा भ्रम था। तुमने मिस रुओ की क्लासेस स्किप की, मैंने तुम्हें डांटा भी, लेकिन तुमने मुझे इग्नोर किया। तुमने अपने क्लासमेट्स को ही अपना ट्यूटर बनने दिया। जब तुम्हें फूड पॉइजनिंग हुई तो ना सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे क्लासमेट्स को भी कहा कि तुम लोग दूरी रखो तो अच्छा रहेगा, इससे तुम सब सेफ रहोगे। मैंने ऐसा कहा था कि नहीं? जिंगजी धीरे से बोलता है यस। मिस हुआ फिर कहती हैं कि देखो अब क्या हुआ,
जिंगजी बोलना शुरू करता है कि मिस हुआ वो सब अफवाहें फैलाई गई हैं जानबूझ के। मैंने तो सिर्फ काइजी के घर डिनर किया था और वो तो आपको भी पता था, और वैसे भी मैं आपको हमेशा बता ही देता था कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किसके पास जा रहा हूँ, कब वापस आऊँगा। एक्सेप्ट एक बार जब मैं काइजी की हेल्प ले रहा था ऑडिशन के लिए। बाकी तो मैं आपको रिपोर्ट ही करके जाता हूँ। बात बहुत आगे बढ़ गई है और मुझे भी बुरा लग रहा है। जब हम दोनों साथ थे तो एटलीस्ट 2 लोग तो रहते ही थे रूम में। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। मिस हुआ, बताइए कि मुझे क्या करना है। मैं कोऑपरेट करने के लिए अपना बेस्ट करूँगा। तभी वहाँ पे असिस्टेंट आता है और कहता है कि हमारे कंपनी के स्टेटमेंट को बहुत सारे रिपोस्ट्स मिले हैं। मिस हुआ जब चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि इस स्टेटमेंट को अभी तक टोटल 80,000 रीपोस्ट्स मिले हैं। इधर जेयू सबसे बताता है कि जिंगजी के टीम ने एक पब्लिक स्टेटमेंट इशू किया है। सब अपने अकाउंट्स में लॉगिन करो, रिपोस्ट करो और कमेंट करो ताकि अच्छा एक्सपोजर मिले। तब हाउजी काइजी से कहता है कि अच्छा हुआ तुमने कुछ नहीं समझाया और बोला। बिना कुछ रिप्लाई दिए काइजी उठती है और कोने में जाती है। लीहे उसके पास आता है और बोलता है कि परेशान मत हो, जिस पर काइजी कहती है कि आखिर कोई क्यों ऐसी अफवाहें फैलाना चाहेगा। लीहे बोलता है कि कुछ लोग जानबूझ के ऐसे तरीके यूज़ करते हैं ताकि दूसरों को हार्म किया जा सके। कुछ लोग तो इवन सारे रूल्स तोड़ने के लिए तैयार होते हैं ताकि उन्हें वो मिल जाए जो वो चाहते हैं। सो यही रियलिटी है। क्यों ऐसा होता है पता लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अभी तुम ये सोचो, उस इंसान ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वो चाहता है तुम्हें और जिंगजी को उदास करना, और तुम उदास होकर उसे वही दे रही हो जो वो चाहता है। हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते लेकिन खुद को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारी गलती नहीं है। तो आखिर हमें अपने आप को दूसरों की वजह से क्यों पनिश करना चाहिए। तो मॉनिटर साथ मिलके उस इंसान को पकड़ते हैं और उसका हिसाब देते हैं जो उसने किया है। ओके। लीहे की बातों से काइजी का भी मूड ठीक हो जाता है और वो चीयर अप हो जाती है और कहती है ओके। तभी हाउजी चिल्लाता है कि जल्दी इधर आओ। और अब यहीं पर ख़त्म हो जाता है एपिसोड 16। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के एक्सप्लेनेशन में।